नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए छठी कक्षा से तीसरा पाठ चिड़िया लेकर आई हूँ। ये लिखा हुआ है आर.सी. प्रसाद सिंह जी द्वारा। ये चिड़िया, पाठ का नाम है चिड़िया। इसमें चिड़िया जो है वो इंसान को, मानव को प्रेम का अर्थ बताती है और रहने का तरीका बताती है। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। इसमें लेखक लिखते हैं कि पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर चिड़िया तुमको क्या संदेश देती है। क्या तुम्हें पता है कि चिड़िया तुमको क्या संदेश देती है? चिड़िया बैठी प्रेम प्रीत की रीत हमें सिखलाती है। चिड़िया जो है वो हमको प्रेम की रीत सिखलाती है, प्रेम से कैसे रहना चाहिए वो सिखलाती है। वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। जो लोग हैं, जो लोभ में घिरे हुए लोग हैं या तरह तरह के आडंबरों में घिरे हुए लोग हैं, उससे मुक्त रहने का मंत्र बतलाती है। वन में जितने पक्षी खंजन कपोत चातक कोकिल काक हंस सुख आदिवास करते सब आपस में हिलमिल। देखिए, जंगल में जो भी हैं, सुग्गा, कबूतर, हंस, कोयल, कौवा, चकवा, ये सभी लोग अलग अलग प्रजाति के होकर भी, अलग अलग जाति के होकर भी और एक दूसरे के साथ आपस में हिल मिल कर रहते हैं। जंगल में सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं। आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। आसमान ही उनका घर है और सब मिलजुल कर रहते हैं और सब मिलजुल कर खाते हैं। जो भी मिलता है वो सब मिलजुल कर खाते हैं। पक्षी जो होते हैं वो तो कभी भी चिड़िया एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहते हैं और हिल मिल कर ही खाते हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं। उनके मन में किसी चीज़ का लोभ नहीं है, उनके मन में किसी चीज़ का पाप नहीं है कि चलो मैं इसको ये चीज़ ले लेता हूँ। जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। उनको ये मन में उनके चाह नहीं है कि चलो उसका मैं दूसरे किसी का ले करके मैं अमीर बन जाऊँ, दूसरे किसी का परिश्रम का धन लेकर मैं खुद अमीर हो जाऊँ। ये चिड़िया के मन में लालसा नहीं है। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। जितना उनको अपने परिश्रम से मिल जाता है, खुद के परिश्रम से जो मिलता है वही वो ले लेते हैं और अगर दाना खाने के बाद जो बच जाता है वो दूसरे के लिए छोड़ देते हैं। वो संचय नहीं करते, वो बचाकर धन इकट्ठा करके नहीं रखते, वो दूसरों के लिए जो बच जाता है वो छोड़ देते हैं। उनको जितना खुद के परिश्रम से मिलता है वो खाते हैं और जितना बचता है वो छोड़ देते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की वे अपना घर भरते हैं। देखिए, वो उनके लिए जो आकाश है वो सीमाहीन है। वो जहाँ मन करता है वहाँ जाते हैं, जहाँ मन करता है वहाँ घूमते हैं, निर्भय विचरण करते हैं। वो डर डर के नहीं जीते हैं, संपत्ति इकट्ठा करके और डर डर के जीते नहीं हैं। वो गगन में उड़ते हैं और निर्भय होकर रहते हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। और नहीं कमाई औरों की, अपना घर वे भरते हैं और दूसरे की कमाई से अपना घर वो नहीं भरते हैं। वो खुद की कमाई से खुद का घर अपना चलाते हैं और बचता जो है वो दूसरे के लिए भी छोड़ देते हैं। वे धन संचय नहीं करते हैं। वे कहते हैं मानो सीखो। वे कहते हैं कि मानो तुम हम लोगों का देख कर सीखो, तुम हमसे जीना जग में। वे कहते हैं मानो सीखो, तुम हमसे जीना जग में। हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। हम स्वच्छंद हैं, हम स्वतंत्र हैं और तुमने पैर में बेड़ी क्यों डाला है? क्यों इतना तुम संचय करना चाहते हो कि तुम स्वतंत्र होकर रह भी नहीं सकते, डर कर जीते हो। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है। पीपल की डाली पर चिड़िया जो बैठी रहती है वो यही सुनाने आती है। बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। और ये बात कहकर हमें मुक्ति का मंत्र बतला करके और हमको समझा करके वो फिर चकित कर देती है हमको गाकर
ये कहकर कि हम कितना स्वतंत्र हैं, और हे मानव आप स्वतंत्र क्यों नहीं हैं, आप क्यों बंधनों से मुक्त नहीं हैं। और यही कहकर चिड़िया जो है वो फिर वापस उड़ जाती है, हमको चकित करके, और चिड़िया वापस उड़ जाती है। तो ये था आप लोग का कविता का भावार्थ। आगे वाले वीडियो में मैं आप लोग को इस पे प्रश्न उत्तर से भी अवगत कराऊंगी। धन्यवाद।